धारावाही मतलब जिसमें धारा बह रही हो। वृत्ताकार खंड, वृत्ताकार खंड, पूरा वृत्त नहीं है, खंड है, एक सेगमेंट है। ये इतनी लंबाई का आई धारा बह रही है और यहां हमने छोटा सा ये डीएल, आई डीएल, यहां बहुत सूक्ष्म लेंगे पहले। यहां मान लीजिए डीएल छोटी सी लंबाई ली है तो आईडीएल की दिशा ये हो गई। वृत्ताकार लूप, कुंडली, एक तार है, एक लूप बना है, फिर यही दूसरा लूप बना है, तीसरा बना है। इसी तरीके से ये एक ही जगह घूम रहे हैं। सेंटर सभी लूप का एक हो गया। ये बेस है और धारावाही वृत्ता ये स्मॉल रेखीय खंड के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम से निकाला था। तो बस बेसिक तो वही है, वो नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए तो ये सब हो जाएगा। इनके कारण हम सेंटर पर निकाल रहे हैं, पहले वृत्ताकार केंद्र के सेंटर पर, कुंडली के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो हम जानते हैं बायो-सेवर्ट नियम से कि dB μ0/4 I dl क्रॉस r/r³। अगर यूनिट वेक्टर r लिखेंगे तो r² लिखना होगा, या यूं कहिए कि dB बराबर μ0/4 I dl sin θ/r²। बीज गणितीय विधि का इस्तेमाल करें तो डेल्टा बी बराबर μ0/5 I डेल्टा l/r²। यहां हमने थीटा का मान 90 देखिए क्यों लिया है, क्योंकि ये मान लीजिए धारावाही खंड है, इसकी दिशा ये हो गई और धारावाही खंड से r दूरी पर ये बिंदु लिया है त्रिज्या। और हम जानते हैं कि ये जो धारावाही खंड पर स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे तो ये त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। यहां भी पूरा तार देख लीजिए, पूरे तार में धारा की दिशा, लंबाई और इसके लंबवत केंद्र पड़ता है, लंबवत केंद्र पड़ता है। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो पी क्यू खंड, ये छोटा सा खंड हमने लिया है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान हमारा ये हो गया। और बी टोटल, ये पूरा का पूरा, यानी डीएल लंबाई के चालक के कारण डीबी और पूरे खंड के कारण इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि देखिए यहां खंड अगर है, खंड की दिशा ये हुई 90 डिग्री, धारा दिशा ये, दाएं हाथ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां क्रॉस के निशान से हो गई। दाएं हाथ के हथेली के नियम जैसे पहले बताया, धारा की दिशा, उंगलियां फैलाएंगे उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जाननी है, और हथेली को धक्का देने वाली दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहां धारा लंबवत, धारा लंबवत, धारा लंबवत, तो पूरे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो गया। पूरे धारावाही लूप जो वृत्ताकार के खंड के रूप में लिया है, नीचे की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर। एक धारा ऐसे बह रही है, दूसरे तार में भी धारा ऐसे आएगी, तीसरे में भी धारा ऐसे आएगी, तो पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत नीचे की ओर ही होगी, एक ही दिशा में होगी। इसलिए छोटे छोटे खंडों के कारण निकालकर सीधा जोड़ किया जा सकता है। इंटीग्रेशन डीबी, डीबी का मान μ0/4 I dl/r²। अब देखिए इसमें डीएल चेंज हो रहा है, बाकी सारा कांस्टेंट है, क्योंकि लंबाई चाहे यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, इस बिंदु की दूरी r ही रहेगी। और हर जगह कोण 90 डिग्री ही रहेगा। यहां लंबाई 90 डिग्री पर r दूरी, यहां लंबाई 90 डिग्री पर r दूरी। तो dl अलग हो गया, बाकी ये सारा कांस्टेंट है। तो एक तरह से लाइन इंटीग्रल
एल भी यहां लिख सकते हैं, नहीं लिखे कोई बात नहीं, ये लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। पृष्ठ का होता तो पृष्ठ समाकलन, एरिया इंटीग्रल, वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लोज्ड है तो इस तरीके का। ये पहले बातें आ चुकी हैं, वो सब माइंड में रहनी चाहिए, न जाने कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। गीदड़ का शिकार चलने चलते हैं जंगल में तो शेर के हथियार रखे जाते हैं। म्यू 0/4πi/r² dl। अब देखिए, खंड आर त्रिज्या, ये कोण, अगर ये खंड केंद्र पर फाई कोण बना रहा है, और हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर एल लंबाई पूरे चाप की लें तो L/r, और L का मान हो गया r/5, तो L की dl टोटल लंबाई r5, तो B का मान हो गया म्यू 0/4πi, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, φ/r, म्यू 0/4πi/r I/r। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल जो बायो-सैवर्ट का नियम है वही याद रखेंगे, यही फॉर्मूला याद रखा जाएगा, और 10 सेकंड नहीं लगेगी। जिस तरह की परिस्थितियां दी होगी तुरंत हम मान लिख देंगे, उसी समय निकाल कर लिख देंगे, तो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कई बार निकाले हैं तो वो अपने आप याद भी रहना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहले पहले फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, नियम याद रखना महत्वपूर्ण है। ये आ गया फॉर्मूला बी का। अगर ये खंड के कारण हमने निकाला है, अगर ये पूरा वृत्त है, वृत्ताकार लूप है, तो इसमें जो पूरी लंबाई हम जानते हैं 2πr होती है, और पूरा कोण 2π होता है, तो फाई का मान 2π, तो म्यू 0I/2r हो गया। अगर n फेरे हैं तो n गुणा, चूंकि सभी लूपों के कारण, पूरे जितने भी लूप हैं उन सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा है, और सदिश राशियों में जब दिशा एक ही होती है तो उनका साधारण योग किया जाता है। तो म्यू 0/4πi/r², ये फाई या r/फाई कहिए, एल लंबाई कहिए, ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। टोटल लंबाई लिखनी होगी तो 2πr/n, एक लूप की, एक वृत्ताकार लूप की लंबाई परिधि के बराबर 2πr गुणा n, यही फॉर्मूले से यहां से लिया गया है। अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे, n गुणा हो जाएगा। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू 0 Ni/2r होगा। धारा ऐसे बह रही है तो दाएं हाथ का हिसाब लगाएंगे, अंगूठा इस दिशा में, उंगलियां इधर फैलाएंगे, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है, तो हथेली को धक्का देने वाली दिशा, मतलब धारा ऐसे है नीचे की ओर, क्रॉस के निशान से। ऊपर होता तो डॉट का निशान हम लगाते। बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से।